वेलकम टू माय चैनल। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर के एमसीक्यू सीरीज के 7th और लास्ट वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, इट ब्रेक्स सीड डोरमेंसी। ये स्टेटमेंट गलत है। एब्सिसिक एसिड सीड डोरमेंसी को ब्रेक नहीं करता है, बल्कि ये सीड डोरमेंसी इंड्यूस करता है। ऑप्शन बी, इट इंड्यूसेस स्टोमेटल ओपनिंग। ये स्टेटमेंट भी गलत है। एब्सिसिक एसिड स्टोमेटल ओपनिंग इंड्यूस नहीं करता है। एब्सिसिक एसिड एक स्ट्रेस हार्मोन है। ये पानी की कमी के समय स्टोमेटल क्लोजर को इंड्यूस करता है। ऑप्शन सी, इट एक्ट्स एज एन इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। ये स्टेटमेंट सही है। एब्सिसिक एसिड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के समय प्लांट के मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के इनहिबिटर की तरह काम करता है। क्योंकि ऑप्शन सी का स्टेटमेंट एब्सिसिक एसिड के लिए सही है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी, इट इनहिबिट लीफ एब्सिशन एंड सेनेसेंस। ये स्टेटमेंट गलत है। एब्सिसिक एसिड लीफ एब्सिशन और सेनेसेंस को इनहिबिट नहीं करता है, बल्कि ये लीफ एब्सिशन और सेनेसेंस को प्रोमोट करता है। क्वेश्चन नंबर 100। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। इनमें से किस ग्रोथ रेगुलेटर को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है? ऑप्शन ए, जिब्रेलिक एसिड 3। ऑप्शन बी, इथाइलिन। ऑप्शन सी, एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन डी, इंडोल एसिटिक एसिड। आंसर है ऑप्शन सी। एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस के समय प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, सीड डोरमेंसी इंड्यूस करता है और स्टोमेटल क्लोजर को प्रमोट करता है। इसलिए एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 101। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी। इनमें से कौन सीड डोरमेंसी को मेंटेन करने वाला एक इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है? ऑप्शन ए, जिब्रेलिक एसिड। ऑप्शन बी, एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन सी, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन डी, फेनोलिक एसिड। आंसर है ऑप्शन ए। जिब्रेलिक एसिड सीड डोरमेंसी को मेंटेन नहीं करता है, बल्कि ये सीड डोरमेंसी ब्रेक करता है और सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। एब्सिसिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड और फेनोलिक एसिड सीड डोरमेंसी को मेंटेन करता है, यानी ये तीनों सब्सटेंस ग्रोथ इनहिबिटर है। क्वेश्चन नंबर 102। एब्सिसिक एसिड कॉजेज ऑप्शन ए, स्टोमेटल क्लोजर। ऑप्शन बी, रूट इलोंगेशन। ऑप्शन सी, लीफ एक्सपेंशन। ऑप्शन डी, स्टेम इलोंगेशन। आंसर है ऑप्शन ए। एब्सिसिक एसिड के कारण स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, मेनली इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के समय प्लांट से वाटर के लॉस को कम करने के लिए एब्सिसिक एसिड स्टोमेटल क्लोजर को इंड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 103। हाउ डज प्रूनिंग हेल्प इन मेकिंग द हेज डेंस। ऑप्शन ए, द एपिकल शूट ग्रोज फास्टर आफ्टर प्रूनिंग। ऑप्शन बी, इट रिलीजेस वुंड हार्मोन। ऑप्शन सी, इट इंड्यूसेस द डिफरेंशिएशन ऑफ न्यू शूट्स फ्रॉम द रूट स्टॉक। ऑप्शन डी, इट फ्री एक्सिलरी बर्ड्स फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस। प्लांट में प्रूनिंग यानी छटाई से टर्मिनल शूट टिप रिमूव हो जाता है, जिसके कारण एपिकल डोमिनेंस भी रिमूव हो जाता है और एपिकल डोमिनेंस के रिमूव होने के कारण प्लांट में एक्सिलरी बर्ड का ग्रोथ होता है, जिसके कारण प्लांट डेंस यानी घना हो जाता है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बिकॉज इट फ्रीज एक्सिलरी बर्ड्स फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस। प्रूनिंग के कारण एपिकल डोमिनेंस हट जाता है और एक्सिलरी बर्ड एपिकल डोमिनेंस से फ्री हो जाता है, इसके कारण एक्सिलरी बर्ड का ग्रोथ होता है और प्लांट डेंस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 104। विच कॉम्बिनेशन ऑफ hormones can be applied to artificially induce flowering in pineapple plants throughout the year to increase yield। इनमें से
किस हार्मोन के कॉम्बिनेशन को पाइनएप्पल प्लांट में आर्टिफिशियल फ्लावरिंग इंड्यूस करने में अप्लाई किया जा सकता है, इसके कारण सालों भर इसकी पैदावार इंक्रीज हो जाए। ऑप्शन ए साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन बी ऑक्सिन एंड इथाइलिन, ऑप्शन सी जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी जिब्रेलिन एंड एब्सिसिक एसिड। क्या आंसर है ऑप्शन बी। ऑक्सिन और इथाइलिन के कॉम्बिनेशन को पाइनएप्पल प्लांट में सालों भर आर्टिफिशियल फ्लावरिंग इंड्यूस करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से किस पेयर का मैच सही नहीं है? ऑप्शन ए साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, ये सही मैच है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ऑप्शन बी इंडोल 3 एसिटिक एसिड सेल वॉल इलोंगेशन, ये मैच भी सही है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड यानी ऑक्सिन सेल वॉल इलोंगेशन को प्रमोट करता है। ऑप्शन सी एब्सिसिक एसिड हिस्टोमेटल क्लोजर, ये मैच भी सही है। एब्सिसिक एसिड हिस्टोमेटल क्लोजर को प्रमोट करता है। ऑप्शन डी जिब्रेलिक एसिड लीफ फॉल, ये मैच गलत है। जिब्रेलिक एसिड के कारण लीफ फॉल नहीं होता है, बल्कि जिब्रेलिक एसिड लीफ फॉल को इनहिबिट करता है, यानी आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन्स वुड यू ऐड टू प्लांट टिश्यू कल्चर टू ग्रो बोथ शूट्स एंड रूट? इनमें से किस हार्मोन के पेयर को प्लांट टिश्यू कल्चर में शूट और रूट दोनों ग्रो करने के लिए ऐड किया जाता है? ऑप्शन ए इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड जिब्रेलिन, ऑप्शन बी ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी ऑक्सिन एंड एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन डी जिब्रेलिन एंड एब्सिसिक एसिड। क्या आंसर है ऑप्शन बी। प्लांट टिश्यू कल्चर में शूट और रूट दोनों ग्रो करने के लिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का यूज किया जाता है। अगर प्लांट टिश्यू कल्चर में साइटोकाइनिन का रेशियो अधिक होगा और ऑक्सिन का रेशियो कम होगा तो शूट का फॉर्मेशन होगा, और अगर ऑक्सिन का रेशियो अधिक होगा और साइटोकाइनिन का रेशियो कम होगा तो रूट का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 107, फोटोपीरियडिज्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू ऑप्शन ए क्वालिटी ऑफ लाइट, ऑप्शन बी डायरेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऑप्शन डी लेंथ ऑफ लाइट और अ डार्क पीरियड। क्या आंसर है ऑप्शन डी। लाइट और डार्क पीरियड के लेंथ के प्रति प्लांट के रिस्पॉन्स को फोटोपीरियडिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, विच पार्ट ऑफ प्लांट रिसीव फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस? प्लांट का कौन सा पार्ट फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस को रिसीव करता है? ऑप्शन ए फ्लावर, ऑप्शन बी लीफ, ऑप्शन सी रूट टिप, ऑप्शन डी शूट टिप। क्या आंसर है ऑप्शन बी लीफ। क्वेश्चन नंबर 109, plants require the exposure of light for a period exceeding a well-defined critical duration are called? वे प्लांट इन्हें लाइट के एक वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन से अधिक लंबे पीरियड के लिए लाइट में एक्सपोजर की जरूरत होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डे न्यूट्रल प्लांट, ऑप्शन बी शॉर्ट डे प्लांट, ऑप्शन सी लॉन्ग डे प्लांट, ऑप्शन डी लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। क्या आंसर है ऑप्शन सी लॉन्ग डे प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 110, वर्नलाइजेशन इज द इंडक्शन ऑफ। वर्नलाइजेशन क्या होता है? ऑप्शन ए फ्लावरिंग बाय एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, ऑप्शन बी फ्लावरिंग बाय एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर, ऑप्शन सी सीड डॉर्मेंसी बाय एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, ऑप्शन डी सीड डॉर्मेंसी बाय एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर। क्या आंसर है ऑप्शन ए। लो टेम्परेचर में एक्सपोजर के द्वारा फ्लावरिंग
इंड्यूस करने के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 111, विच हार्मोन एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर फर्टिलाइजेशन? कौन सा हार्मोन फर्टिलाइजेशन के सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में काम करता है? ऑप्शन ए गिबरेलिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन डी इथाइलिन। क्या आंसर है? ऑप्शन ए गिबरेलिन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो फर्टिलाइजेशन के सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में काम करता है, यानी जिन प्लांट्स में फ्लावरिंग कोल्ड ट्रीटमेंट के द्वारा होता है उन प्लांट में गिबरेलिन के एप्लीकेशन से कोल्ड ट्रीटमेंट के बिना ही फ्लावरिंग इंड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 112, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज? प्लांट में फर्टिलाइजेशन का साइट क्या है, यानी फ्लावरिंग के लिए प्लांट के किस पार्ट को कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है? ऑप्शन ए रूट एंड शूट टिप, ऑप्शन बी एम्ब्रियो, ऑप्शन सी डेवलपिंग लीव्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर है? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी रूट और शूट टिप, एम्ब्रियो और डेवलपिंग लीव्स, इन सभी प्लांट पार्ट्स को फर्टिलाइजेशन के साइट के लिए यूज किया जाता है, यानी इन सभी प्लांट पार्ट्स को फ्लावरिंग के लिए कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रिक्वायर फर्टिलाइजेशन फॉर फ्लावरिंग? इनमें से किस प्लांट को फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइजेशन की जरूरत होती है? ऑप्शन ए पी एंड बीन, ऑप्शन बी सनफ्लावर एंड टोमेटो, ऑप्शन सी राइस एंड मेज, ऑप्शन डी कैबेज एंड शुगर बीट। क्या आंसर है? ऑप्शन डी कैबेज एंड शुगर बीट। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक नए चैप्टर के एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें।